सुस्वागतम सुस्वागतम। पहिला सामना शाहीन गोरेगाव विपक्ष मेहर 11 टिम्पाले या दोन वहीं पे रुक, तो वहीं पे रुक, बराबर है। नीचे उतर के रुक, लेकिन ऊपर मत खड़े रहे। उधर बैठ जा, चलेगा। बाहर की तरफ रहे बेटा, तो बॉल दिखेगा फटाफट। खिटाल के उस तरफ रहे, वहीं पे। चलिए दोस्तों, मैच शुरू होने जा रहा है। यस, हेलो डीजे, थांबा जरा एक मिनट। मेहर 11 टिम्पाले प्रेजेंट टिम्पाले फेस्टिवल। इस प्रतियोगिता का ये पहला मैच, आज का ये छठा दिन। सलामी बल्लेबाज के रूप में निहाल और उनके साथी बल्लेबाज शुभम। निहाल के बल्ले से बैक टू बैक 2 छक्के हमें देखने को मिले। जी हाँ, फिर से एक बार बिल्कुल फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, मगर बहुत ही शानदार फ्लिक हमें देखने को मिला। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद डिक्लेयर जोन में और 2 रन का इशारा। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं मात्र 3 ही गेंदों में। पहला ओवर लेके आया है फवाज। मेहर 11 टिम्पाले और शाहीन गोरेगांव। शाहीन गोरेगांव इस टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है मेहर 11 टिम्पाले सी इस टीम को। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। इससे अच्छी और शुरुआत क्या हो सकती है। 4 ओवर का यह मुकाबला, 1 ओवर का यहाँ पे पावर प्ले, और पावर प्ले का फायदा उठाना है। इसी सोच के साथ, इसी अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की है निहाल ने। उनके साथी बल्लेबाज शुभम बाएं हाथ के बल्लेबाज है। पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, पहली गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, मगर वहां पे डिक्लेयर जोन होने की वजह से 2 ही रन मिलेंगे। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, फुल टॉस गेंद थी, मगर उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। गेंद सीधा शॉट मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का यहां पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन बिना कोई नुकसान। पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 18 रन जुटा लिए हैं। पहले ओवर में हमें 2 छक्के निहाल के बल्ले से देखने को मिले। निहाल ने पहली 2 गेंदों पर बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं ताबिश। ताबिश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहां से हटेगा। 30 गज का दायरा हटने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन, उसी के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट पॉइंट और उसी के साथ शॉर्ट कवर और मिड ऑफ। इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है। एक फील्डर फ्लाई स्लीप में तैनात है। जी हाँ, फिर से एक बार थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है सीमा लिका के नजदीक। गेंदबाज ताबिश राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था, शरीर से बहुत दूर, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था और इसी वजह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और थोड़ी सी बाहर कट होकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में।
बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है ताबिश ने, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। इसी तरह की गेंदबाजी आपको करनी होगी, क्योंकि पहले ओवर में बहुत सारे रन आपके गेंदबाज ने खर्च किए हैं, यहाँ से कमबैक करना होगा। जी हाँ, फिर से एक बार गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद कमर की ऊंचाई तक उठती हुई और बाहर की तरफ कट होकर बल्लेबाज को चौंकाने के बाद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में। मानो हम रिप्ले देख रहे हो। पहले बॉल में जिस तरह से बल्लेबाज को चकमा दिया था ताबिश ने, उसी तरह से फिर से एक बार यहाँ पे फंसाया है। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा आगे आकर उस गेंद का पीछा किया था, मगर जोरदार अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। मगर बल्लेबाज शुभम को लगातार 3 गेंदों में गेंदबाज ताबिश ने आश्चर्यचकित किया है। क्या करे क्या ना करे इसी विवंचना में शुभम, क्योंकि पहले ओवर में आए थे 18 रन, उसके बाद जी हाँ, इस मरतबा 1 रन लेने में कामयाब रहे। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है गेंदबाज ताबिश ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत, कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। और क्रिकेट के मैदान पर जब भी हम उतरते हैं तो सबसे बड़ा हथियार होता है आत्मविश्वास। जी हाँ, फिर से एक बार इस मरतबा राइट हैंडेड बल्लेबाज निहाल को भी चकमा दिया। थोड़ी सी नीची रही इस मरतबा गेंद। बहुत ही बढ़िया ओवर, खूबसूरत ओवर, ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय ताबिश, क्योंकि पहले ओवर में जिस तरह से शुरुआत की थी बल्लेबाज निहाल ने, ऐसा लग रहा था कि 60-70 आसानी के साथ यहाँ पे रन बनेंगे, मगर दूसरे ही ओवर में फिर से एक बार अनप्रेडिक्टेबल ये खेल जी हाँ हमारे सामने नजर आता हुआ। ताबिश ने कमाल कर दिया है। तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, शाबाशी उन्हें दिए जा रही है, क्योंकि उन्होंने इस ओवर में मात्र 1 ही रन खर्च किया है। कमाल की गेंदबाजी। पहले ओवर में आए थे 18 रन और दूसरे ओवर में आए हैं मात्र 1 रन। यही है क्रिकेट की सुंदरता, यही है क्रिकेट का सौंदर्य, और यही है क्रिकेट का अनप्रेडिक्टेबल खेल। क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है, अक्सर कहा जाता है। और देखिए फिर से एक बार हम सब के सामने ये उजागर होता हुआ। इस बीच तीसरे ओवर के लिए महर 11 टेम्पाले सी इस टीम की जानिब से आया है। गेंदबाज सीनान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम उनके सामने होंगे। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर निहाल 2 छक्के के सहायता से 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि शुभम 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस मरतबा उनके पाले में गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक शुभम के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर। हेलो चिक, हेलो। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 25 रन, 25 रन ऑन स्कोर कार्ड। सीनान की अगली गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस करने की गलती, सही नसीहत और वही नतीजा उसी रीजन में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप पर, जन्मदिन का तोहफा कबूल किया है बल्लेबाज शुभम ने। एक वक्त था जहां पे शुभम बहुत ही लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे, मगर अचानक तीसरे ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 मरतबा गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब रहे। जी हां, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद,
फिर से एक बार वही नतीजा। लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते। बैक टू बैक 3 छक्के। पहली 3 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं शुभम और रनों की संख्या सनसेक्स की तरह तेजी के साथ बढ़ रही है। 37 रन। ये जो हाल है ना सिद्दीक सर हमारे, सॉरी यासीन सर हमारे बॉलर होगा, ये रात में 2 बजे तक गैदरिंग कर रहे थे गोरेगांव की। सुबह में इनका मैच था और इनका उस गैदरिंग से कोई कंसल्ट भी नहीं था, लेकिन रात में 2-2:30 बजे तक वहां बैठे हुए थे। थर्टी 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, मगर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए सीनान और अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक और रन यहां पे जुड़ेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस ओवर में हमें देखने को मिली। इससे पहले ताबीज ने काफी प्रभावित किया था, मात्र एक ही रन खर्च किया था उन्होंने। जी हाँ, इसमें दबा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था, गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और आखिरकार शुभम मैदान से बाहर। अड़तीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और ये पहला छटका। 38 रनों की साझेदारी इन दो बल्लेबाजों में पहले विकेट के लिए हमें नजर आई। निहाल और शुभम। निहाल ने अब तक अपने टीम के लिए 15 रन जोड़े हैं और शुभम जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे बल्लेबाजी के लिए, मगर लड़खड़ाते हुए शुभम बाद में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। बैक टू बैक 3 छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिले। शुभम ने अपने टीम के लिए 22 रन जोड़े हैं। शुभम आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं शौकत। 4 ओवर का यह मुकाबला, तीसरा ओवर प्रगति पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी और इसके बाद 1 ओवर आना बाकी है, यानी कुल मिला के 8 गेंदों का खेल शेष। इन 8 गेंदों में बल्लेबाजों को रोकना होगा, कुछ हद तक यहाँ पे विकेट चटकाने होंगे, तब जाके ये मैच आपके कंट्रोल में रह सकता है। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं महर 11 टेम्पाला के खिलाड़ी। जी हाँ, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डिंग तैनात करना चाहते हैं, मगर फिर से एक बार वही फ्लाई स्लिप, एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर और डीप कवर। जी हाँ, अब फ्लाई स्लिप का फील्डर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तैनात किया है। 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में नजर आ रहे हैं। हो, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा अपील लेग बिफोर द विकेट के लिए, मगर अंपायर जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और रनों की संख्या हो चुकी है 39 रन। बहुत ही अच्छे पोजीशन में नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम शाहीन गोरेगांव। हालांकि शाहीन गोरेगांव ने टॉस जीतने के बाद उनके कैप्टन ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अपने टेम्पाला टीम ने टॉस जीता था और सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी शाहीन गोरेगांव। इस टीम को मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं शाहीन गोरेगांव, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शुरुआत, हालांकि उसके बाद कमबैक किया था गेंदबाज ताबीज। जी हाँ, इसमें दबा हवा में खेलने की गलती, शॉर्ट कवर की दिशा में एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज शौकत के रूप में जाएंगे मैदान से बाहर।
बैट्समैन नेम फैजान है ना? तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं फैजान और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अदनान के ऊपर। अंतिम ओवर में अगर ताबिश ने जिस तरह की गेंदबाजी की उस तरह की अगर गेंदबाजी करने में कामयाब रहे तो इस मैच में महर 11 टेम्पाला आसानी के साथ जीत मुकम्मल भी कर सकती है। सीमित रन संख्या के ऊपर आपको बल्लेबाजों को रोकना होगा, तब जाके आपके बल्लेबाजों के भी हौसले बुलंद होंगे। जी हाँ, इस मरतबा बाउंसर करने की कोशिश, हाफ ट्रैकर गेंद बैकफुट पर जाकर गहराई का इस्तेमाल किया और उसे खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस 6 रनों में तकरीबन 6 छक्के शाहीन गोरेगांव के बल्लेबाजों ने लगाए हैं, यानी 36 रन मात्र बड़े स्ट्रोक से डील करने के बाद यहां पे 36 रन बन चुके हैं। मगर अब यहां पे रोकना होगा। फिर से एक बार उसी तरह से खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज फैजान निहाल की, मगर डीप में फील्डर तैनात थे। जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ फिर से एक बार 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। आप देख रहे हैं महर 11 टेम्पाले प्रेजेंट टेम्पाले फेस्टिवल। मुशीर खानदेशी, मसूद गजगे, मुशर्रफ गजगे, इनकी ये पूरी टीम लगातार यहाँ पे क्रिकेट के लिए मेहनत करती रही, अपने प्रतियोगिता के लिए मेहनत करती रही और आज इस प्रतियोगिता का ये छठा दिन, कल आखिरी दिन होगा। कल आपको सेमीफाइनल और उसी के साथ फाइनल के मुकाबले देखने को मिलेंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट का विजेता, उसे 2 लाख रुपए का इनाम देकर, इनामी राशि देकर उसे सम्मानित किया जाएगा। उसी के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक ब्रांडेड हीरो कंपनी की 2 व्हीलर देकर उसे नवाजा जाएगा। जी हाँ, ये देखिए फिर से एक बार ताकत से किया है प्रहार। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन। दो गेंदें अभी भी आना बाकी है। 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, मगर इस मरतबा मिस टाइम कर गए। गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और इसी वजह से शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ 55 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 55 रन ऑन स्कोर कार्ड। चौथा ओवर और चौथे ओवर की अंतिम एक गेंद शेष। अंतिम ओवर के लिए अदनान थोड़े से परेशान जरूर नजर आए, मगर इस मरतबा फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, उसे स्क्वायर लेग की जानिब खेला है। डीप में फील्डर तैनात थे और जब तक 20 गज का दायरा वो तय करते तब तक वो बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। तीसरा रन भी लेना चाहते थे, मगर रनआउट के रूप में एक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। देखते देखते यहाँ पे पहले सत्र का खेल हुआ है खत्म। रनों की संख्या हो चुकी है 57 और जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। हेलो हेलो चिक, हेलो हेलो चिक, डीजे
जुनेरा 11 मसला और 7 क्लब कुड़की, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। 7 क्लब कुड़की और जुनेरा 11 मसला। हेलो, चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, जहां पे जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। 4 ओवर का यह मुकाबला। सलामी बल्लेबाज के रूप में मतीन और उनके साथी बल्लेबाज शहबाज, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी इब्राहिम के ऊपर। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। इब्राहिम की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, हार्ड लेन थी और इनसाइड आउट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद हवा में थी, शॉर्ट कवर की दिशा में। बहुत ही आसान सा कैच और इसी के साथ फर्स्ट विकेट डाउन। पहली गेंद पर पहला झटका महर 11 टेम्पाला को लगता हुआ। बहुत ही खराब शुरुआत, बहुत ही बुरी हालत में कहूंगा, क्योंकि इसके पहले, इसके बरअक्स हमने देखा था शाहीन गोरेगांव के बल्लेबाजों ने सिक्सर से शुरुआत की थी। बैक टू बैक पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के हमें देखने को मिले थे, मगर यहां पे पहली गेंद पर ही उन्होंने विकेट भी प्राप्त किया है। जी हां, दूसरी गेंद के ऊपर भी गेंद हवा में थी बहुत देर तक, मगर नो मैंस लैंड में, और इसी वजह से एक जीवन दान। दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है और ये पहला रन स्कोर कार्ड पर आता हुआ महर 11 टेम्पाला टीम का अकाउंट यहां पे ओपन हो चुका है। जी हां, फुलर लेंथ थी, ओवर पिच बनाकर बहुत ही खूबसूरत ये शॉट जरूर है, मगर सीधा मिड ऑन के फील्डर के हाथों में खेल गए थे। जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 2 रन। जी हां, इसमें दबा हवा में गेंद है, शॉर्ट कवर की दिशा में, उस गेंद के नीचे फील्डर, और फील्डर कहां छोड़ने वाले थे। बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच, सेफ हैंड में, और इसी के साथ ये दूसरा छटका। आप देख रहे हैं महर 11 टेम्पाले प्रेजेंट टेम्पाले फेस्टिवल। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के लिए तकरीबन 1 महीने से मेहनत की है। मैदान की जो साफ सफाई है, उसी के साथ मैदान जो टूर्नामेंट के लिए तैयार किया है, सही मायनों में तारीफ तो यहाँ पे बनती है। हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। बल्लेबाजों को बैठने के लिए डगआउट और उसी के साथ साथ जो मेहमान आएंगे उनके लिए एक भव्य व्यासपीठ यहाँ पे तैयार किया है। समालोचन कक्ष भी यहाँ पे उन्होंने तैयार किया है और ये पूरी टूर्नामेंट। जी हाँ, इसी बीच बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। कारपेट के सहारे कारपेट को आग लगाती हुई गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। शहबाज के लिए सुनहरा मौका है। मसूद गजगे इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर शहबाज यहां पे मैच जितवाता है तो। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं
2 विकेटों के नुकसान पर। और इसी बीच नए गेंदबाज आएंगे। मुनीम है ना, मुनीम इस बीच नए गेंदबाज आए हैं मुनीम। शाहीन गोरेगांव से बिलोंग करने वाले मुनीम का यह पहला ओवर और टीम की तरफ से दूसरा ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें तब हाफ ट्रैकर गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे किया है पुल। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर फ्लैट गई है और फ्यूरियस भी गई है। 6 रन। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने लगाई है छलांग। रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन। मुनीम की अगली गेंद, जी हां, फिर से एक बार फुलर लेन थी, इस मर्तबा ओवर पिच बनाकर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर ऑफ स्टंप की बहुत बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास था। देखिए, आपका शॉट सिलेक्शन जो है ना, वो सही होना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद है तो आपको कवर के ऊपर से लॉफ करनी चाहिए, ना कि कुर्की और जुनेरा 11 मसला दोनों टॉस के लिए आ जाए। जी हाँ, इसमें दबा जोरदार प्रहार तो किया है, मगर गेंद बहुत देर तक हवा में, डीप में फील्डर तैनात नहीं था। शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर उस गेंद का पीछा करते हुए जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। देखिए, क्रिकेट का खेल मात्र ताकत से नहीं खेला जाता, आपको शक्ति के साथ युक्ति का भी इस्तेमाल करना होगा। शॉट सिलेक्शन आपके अगर सही होंगे तो फिर रन यहाँ पे बारिश की तरह बरसेंगे। कल आप सभी ने देखा होगा सैफ ठोकर ने किस तरह से बल्लेबाजी की थी। उन्होंने चारों तरफ 360 डिग्री उनका वैगन व्हील अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कट शॉट भी हमें देखने को मिले, लॉफ्टेड स्ट्रोक भी देखने को मिले, और इसी के साथ मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर और डीप पॉइंट में भी बहुत ही बढ़िया चौके और छक्कों की भरमार हमें देखने को मिली थी। कमाल की बल्लेबाजी सैफ ठोकन के जरिए से 158 रन बनाकर वो हाईएस्ट रन मेकर रहे हैं अब तक। जी हाँ, इसमें दबाव स्टंप के बाहर वाली गेंद को फिर से एक बार जबरदस्ती ताकत के साथ खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीधा लिया और गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इसी बीच रेहान राजपुरकर और उनकी टीम की यहाँ पे आमद हो चुकी है। टिम्पाले फेस्टिवल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, वेलकम। हाल ही में कुर्की ने एक टूर्नामेंट अरेंज किया था, बहुत ही कमाल का टूर्नामेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट हमें देखने को मिला था वडवल के मैदान पर। और अब इनकी टीम इस टेम्पाला के मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए थे 7 रन और दूसरे ओवर में खर्च किए हैं मुनीम ने मात्र 8 रन। हालांकि इस ओवर में पहली ही गेंद पर छक्का आया था, उसके बावजूद मुनीम की वापसी बहुत ही शानदार थी, काबिल तारीफ थी। मात्र 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब बचे हुए 12 गेंदों में हमारे गुणलेखक हमें बताते हुए, प्रतीक गिरी 43 रनों की जरूरत, 43 रन चाहिए जीतने के लिए। मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। हर ओवर में तकरीबन आपको 22 रन बनाने हैं। 21.50 के औसत से अगर रन बनते हैं तो ये मैच आप जीत सकते हो, और उसके लिए कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक की दरकार। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर उसे परख नहीं पाए। फिर से एक बार ताकत का इस्तेमाल, मिस टाइम कर गए थे। बैक टू द बॉलर गेंद,
रन आउट करने की कोशिश, नॉन स्ट्राइकिंग के एंड पर बाल बाल बच गए। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं शौकत। जी हां, इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में और पहुंचा दिया उसे पार्किंग प्लॉट में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। शहबाज के बल्ले से आता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये इनिंग का आता हुआ दूसरा छक्का। एक चौका भी शहबाज के बल्ले से हमें देखने को मिला था, मगर बल्लेबाजी करने वाली टीम महर 11 टेम्पाले सी पिछड़ती भी दिखाई दे रही है। इसी तरह से बल्लेबाजी आपको करनी होगी, आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार उठाया, मगर पकड़े गए। मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे, सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए हैं और एक बल्लेबाज महर 11 टेम्पाले ने अपना गवा दिया है। ये चौथा छक्का महर 11 टेम्पाला को लगता हुआ। ताबीज के हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। आकिफ की तरफ से ये सुनहरा मौका ताबीज के लिए। जी हां, फुल टॉस गेंद। मिकाइल जा मिकाइल। जी हां, और महर 11 टेम्पाला के लकी चाम अब मैदान में नमूदार होते हुए मिकाइल, एक फरिश्ता, एक फरिश्ते का नाम है मिकाइल, और महर 11 टेम्पाले के लिए फरिश्ते की तरह उनके हमेशा साथ रहता है, उनके साये में होता है। जब से समझ आई है तब से अपनी टीम के साथ हमेशा हर मैदान पर, हर प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी को हमने देखा। जी हां, पहली गेंद पुल किया था, मगर सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हमें देखने को मिली और उसका फायदा उठाया मिकाइल ने और अपना अकाउंट ओपन किया है इस 1 रन के साथ। सर, अजून एक बॉल आहे का? एक बॉल बाकी आहे. दोन्ही स्कोरर मला सांगतायत एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. एक पहिला डॉट आला, दुसरा सिक्स आला, तिसरा विकेट, चौथा विकेट आणि पाचवा सिंगल आ. एक डॉट भी है, बरोबर है. ओवर ओवर पहले बॉल पे आउट हुआ. पहिला डॉट, दूसरा सिक्स. ओके. ओवर ओवर चलो कंटिन्यू. लेट्स कंटिन्यू. तो दोस्तों, यहाँ पे ओवर की हुई है समाप्ति और अंतिम ओवर के लिए देखिए अब मात्र औपचारिकता बची है, क्योंकि अब जीतने के लिए बहुत सारे रनों की जरूरत. जी हाँ, मिकाइल ने उठाया मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था. जी हाँ, कैच वहां पे ड्रॉप कर दिया है. मिडल ऑफ द बैट तो देखने को मिला था, मगर थोड़ी सी ताकत की कमी मिकाइल को अभी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. अपने मसल्स को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके ये शॉट उनका सीमा रेखा के बाहर जा सकता है. थोड़ी सी मेहनत. टॉस के लिए आ जाए यहाँ पे जुनेरा 11 मसला और 7 क्लब कुड़की. ये लास्ट कॉल है, नहीं तो दोनों टीम को पेनल्टी होगी, क्योंकि कब से मैं अनाउंस कर रहा हूँ ये लास्ट ओवर चालू है यहाँ पे.
जुनेरा 11. कुड़की इसके बाद फौरन अपनी फील्ड सजा ले. आपने टॉस जीत के फील्ड का फैसला किया है, फौरन अपनी फील्ड सजा ले कुड़की. क्लब 7 कुड़की. हॅलो चेक. यानंतर होणारा सामना 7 क्लब कुडकी विपक्ष जुनेरा 11 मसला या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कॉल झालाय आणि 7 क्लब वॉरियर्स कुड़की अपनी फील्डिंग सजा ले प्लीज.